गाइस, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस वंडरफुल अफिलिएट मार्केटिंग की वर्कशॉप में, जिसमें कि आज हमारा है डे 4। अभी तक अगर आपने लास्ट 3 डेज़ की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, जहां पे आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू सीखने को मिलने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस की, जिसमें कि हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में कितने तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, और हमें किस तरह के प्रोडक्ट पे वर्क करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन के बारे में कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाए ताकि हम एक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकें। सो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस का जैसे कि मैंने आपको मतलब बताया था, इन अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस यू प्रमोट अदर्स कंपनी प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया एंड गेट कमीशन ऑन पर सेल। यानी कि अब आप कोई भी प्रोडक्ट जब सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग्स पे किसी भी तरीके से प्रमोट करते हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू, जहाँ भी आपके पास ट्रैफिक है, तो आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। आपके प्रमोशन और आपकी मार्केटिंग करने की वजह से जब भी कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके ऊपर कंपनी आपको कमीशन देती है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। बट यहाँ पे बात आती है कि मार्केट में 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें आप प्रमोट कर सकते हो। एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें आप टच कर सकते हो, जैसे कि कॉपी, पेन, मोबाइल, चार्जर, कपड़े, जूते, जो भी चीज़ें हम फिजिकली जिन्हें टच कर सकते हैं, राइट। तो ये तो होती है फिजिकल चीज़ें। पहले मैं फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दूं। देखो गाइस, फिजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए बार बार कंपनी को खर्चा करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर एग्जांपल के तौर पे मान के चलें कि अगर फिजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 रुपये में अगर वो प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसको बनाने में ही कम से कम 30 से 40 रुपये लग रहे हैं, 25 से 30 रुपये मान लेते हैं लग रहे हैं, राइट। तो अगर कंपनी के 30 से 40-25 रुपये उसमें खर्च हो रहे हैं हर बार उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और कंपनी के और भी बहुत सारे खर्चे हैं, तब जाके टोटल कॉस्ट पड़ती है कहीं ना कहीं 70 रुपये, राइट। जिस वजह से वो कंपनी आपको बहुत ही कम कमीशन देती है, राइट। फिजिकल प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हो तो यहाँ पे आपको कंपनी बहुत ही कम कमीशन देने वाली है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे भी आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो तो वहाँ पे आपको 1%, 2%, 3% इस तरीके से कमीशन मिलेगा, राइट। यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए बार बार खर्चा करना पड़ रहा है, उसके अलावा भी 10 तरह के और खर्चे हैं, जिस वजह से कंपनी अपने अफिलिएट्स को बहुत कम कमीशन दे रही है। दूसरी बात ये भी होती है कि फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको अलग से कोई ट्रेनिंग्स नहीं मिलती, अलग से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। आपके पास पहले से नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास पहले से कोई ट्रैफिक होना चाहिए, जैसे कि यूट्यूब चैनल, या फिर आपका कहूँ तो कोई अच्छा खासा ब्लॉग, या फिर कोई वेबसाइट, या फिर आपका कोई अच्छे खासा सोशल मीडिया पे फॉलोइंग। तो इस तरीके से अगर आपके पास पहले से अच्छा खासा ट्रैफिक होगा तभी आप फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अर्निंग नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत टाइम देना पड़ेगा, राइट। और ये टाइम आपका 2 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। इसलिए मैक्सिमम लोग जो स्टार्टिंग से पहले दिन से इस मोटिव के साथ आते हैं कि हाँ मुझे फिजिकल प्रोडक्ट पे काम करना है और अफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो उन्हें इनकम जनरेट करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा, कमीशन बहुत कम मिल रहा है। और कहीं ना कहीं फिजिकल प्रोडक्ट में जब आप वर्क करते हो तो आपका जो कमीशन है वो भी 1 महीने के बाद आता है, मंथली बेसिस पे आपको आपका रेवेन्यू मिलता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग फिजिकल प्रोडक्ट में वर्क तो करते हैं बट वो उतना अच्छा लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते। हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पहले से तकरीबन 2 साल, 3 साल, 4 साल से यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, उन्होंने यूट्यूब पे अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड कर ली है, देन वो किसी फिजिकल प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो ट्रैफिक बिल्ड हो चुका है, राइट। पहले दिन से उन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू नहीं किया, पहले उन्होंने ऑडियंस बिल्ड करी, उसके बाद जब उन्हें लगा कि हाँ हमारे पास लाखों फॉलोवर या सब्सक्राइबर आ चुके हैं, तब उन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू किया, तब उन्होंने उस ट्रैफिक को यूज़ किया अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करने के लिए, राइट। तो ये था फिजिकल प्रोडक्ट की जर्नी। बट अगर मैं बात करूँ डिजिटल प्रोडक्ट की, तो गाइस डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसकी प्रेजेंस डिजिटल है, जैसे कि ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ई बुक्स, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन गेम्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, इनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, राइट। अब होता क्या है कि किसी भी कंपनी को फिजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए तो बार बार खर्चा करना पड़ता है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक बार खर्चा करना पड़ता है। और हाँ, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में अपडेट करने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तो अलग से बार बार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती नहीं है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार डिज़ाइन करना होता है और उसी को बार बार सेल करना होता है।
जिस वजह से कंपनी का बहुत सारा खर्चा बच जाता है, बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है। और बहुत सारे जो ऐसे खर्चे हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, राइट, ये ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो कि फिजिकल प्रोडक्ट में आते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट में नहीं आते, राइट। तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, इंस्टेंट आपके मोबाइल में उसका एक्सेस आपको मिल जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन आप उसका एक्सेस ले सकते हो। तो बहुत सारे और जो फालतू के खर्चे हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट में नहीं होते, जिस वजह से जो कंपनी है उसके पास बहुत सारा पैसा बचता है और वो कंपनी अपने उन डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अपने अफिलिएट्स को ज़्यादा कमीशन देती है। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिजिकल प्रोडक्ट में बार बार प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा होता है, इसलिए कंपनी आपको कम कमीशन देती है। डिजिटल प्रोडक्ट में बार बार नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ एक बार बनाना पड़ता है, इसलिए कंपनी आपको ज़्यादा कमीशन देती है। फिजिकल प्रोडक्ट में आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलता, कोई सिखाता नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलती है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, प्रॉपर सिखाया जाता है। फिजिकल प्रोडक्ट में आपके पास पहले से ही ट्रैफिक बेस होना चाहिए, अच्छा खासा वेबसाइट, यूट्यूब या फिर कोई फॉलोइंग होनी चाहिए, ऑडियंस होनी चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट में अगर आपके पास कोई पहले से कोई फॉलोइंग नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, तो भी आप अपने सोशल मीडिया हैंडल, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का यूज़ करके डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करके रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट में आपको 1%, 2%, 3%, 4% तक कमीशन मिलता है। डिजिटल प्रोडक्ट में आपको 10%, 20%, 40, 50, 60, 70% तक कमीशन मिलता है। फिजिकल प्रोडक्ट में आपको जो आपका पे आउट है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में आपको आपका पे आउट वीकली बेसिस पे मिलता है। फिजिकल प्रोडक्ट में आप जो इनकम जनरेट कर पाते हो बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे और आपके खर्चे हो जाते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में आपके एक्स्ट्रा कोई खर्चे नहीं होते, जिस वजह से आप रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर लेते हो। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट दोनों ही सही हैं और दोनों ही प्रोडक्ट पे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग इस पर्पज़ से कर रहे हो कि आपको कम समय में, या फिर मैं यूँ कहूँ तो अच्छा पैसा कमाना है, तो डेफिनेटली आपको डिजिटल प्रोडक्ट के तौर पे ही अपनी अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं और आप यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है और फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, और आपको अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए, राइट गाइस। अब मैं बात करता हूँ हमारे कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन ये कहती है कि जब हम अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अगर पहले दिन से ये पता रहेगा कि हमें किस तरीके से वर्क करना है ताकि हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सके, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आती है कि यस, अगर मैं इस तरीके से वर्क करूँ तो शायद मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन की बात करते हैं। एक लीड का मतलब होता है कस्टमर, राइट। एक कस्टमर जब आप उसको ऑनलाइन अपने पास लेके आते हो तो एक कस्टमर ऑनलाइन कितना खर्चा होता है एक कस्टमर को अपने पास लेके आने का। मान के चलते हैं 4 रुपये, आपने 4 रुपये अपनी पेड एड्स पे खर्च किया, क्योंकि हम ऑर्गेनिक भी काम कर सकते हैं बिना खर्चा किए, और अगर हम पेड एड्स के थ्रू काम करेंगे, एडवर्टीजमेंट रन करेंगे, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, तो कहीं ना कहीं हमारा एक कस्टमर हमें लाने के लिए 4 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने 4 रुपये एग्जाम्पल माना। 4 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे एक कस्टमर को लाने के लिए आपका खर्चा लगता है। कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आ गया, कनेक्ट हो गया आपसे, ठीक है। आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कम से कम डेली की 100 लीड्स चाहिए, डेली के 100 कस्टमर चाहिए। डेली एड बजट कितना है, आपको अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स के लिए डेली कितना खर्चा करना चाहिए। अगर आप 100 लीड जनरेट करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, 400 रुपये का खर्चा होगा आपका, राइट। 30 दिन तक अगर आप इस एक्शन प्लान को फॉलो करते हो तो 30 × 400 कितना हो गया, तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये तक का आपका ऐड कॉस्ट आएगा। ऐड कॉस्ट से मेरा मतलब है कि आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, इंस्टाग्राम एड्स रन कर रहे हो, पेड एड्स का सहारा ले रहे हो कस्टमर को लेके आने के लिए। आपके बिज़नेस के बारे में जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतने ज़्यादा लोग तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिक तरीके से धीरे धीरे काम ना करने की बजाय आप पेड एड्स का सहारा ले रहे हो। थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि देखो बिजनेस में खर्चा तो करना पड़ता है, राइट। तो आपने 12-15 हज़ार रुपये एड्स पे खर्च किया और डेली बेसिस पे 100 कस्टमर आप अपने लिए लेकर आए। डेली के अगर 100 कस्टमर लेके आ रहे हो तो यहाँ पे अब मैं आपसे बात करता हूँ कन्वर्जन रेशियो। अगर आपके पास 100 कस्टमर आ रहे हैं तो उनमें से आप उनसे बात करोगे, उन्हें अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में आप समझाओगे, उनके डाउट्स क्लियर करोगे, और 100 लोगों में से मान के चलते हैं कम से कम 2% लोग, यानी कि 2 लोग आपसे वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, राइट। अब जो आपका प्रोडक्ट है, कोशिश कीजिएगा कि आप डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करें, और ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करें जहाँ पे आपको हर सेल पे 2000, 4000,
7,000 10,000 रुपये तक का रेवेन्यू मिल सके। क्योंकि गाइस अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो लेकिन ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको 100-200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से ज़्यादा बेटर नहीं है। आपको डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करना है लेकिन ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना है जहाँ पे कमीशन रेट थोड़ा ज़्यादा हो। 2,000 हर सेल पे मिलना चाहिए, 4,000 हर सेल पे मिलना चाहिए, 5 से 7,000 रुपये हर सेल पे मिलना चाहिए। तब आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। जब ज़्यादा पैसा अकाउंट में क्रेडिट होगा तब ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा, राइट। अब यहाँ पे समझते हैं 100 कस्टमर अगर आपके पास आ रहे हैं और उसमें से 2 कस्टमर आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और टोटल एक महीने में आपने कितना लीड जनरेट किया, कितने कस्टमर आए, 100 × 300 यानी कि 3,000 कस्टमर, 3,000 लीड्स आपके पास आए, आपके व्हाट्सएप पे आए। 3,000 में से 60 लोगों ने आपसे वो प्रोडक्ट खरीदा। कन्वर्जन कितने आए, 60 रिजल्ट, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो 2,000 से 5-7 हज़ार तक आपको कमीशन दे रहा है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप 60 रिजल्ट पे कम से कम 1,20,000 रुपये से लेके 4,20,000 रुपये तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। यस गाइस, आपने बिल्कुल ठीक अंडरस्टैंड किया। 60 रिजल्ट पे आप एक महीने के अंदर 1,20,000 से लेके 4,20,000 तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपने खर्चा कितना किया था, 12 से 15,000 रुपये एड्स के ऊपर, राइट। स्टार्टिंग में हो सकता है आपने 1 से 1.5 महीना सीखने के लिए दिया हो सारी चीज़ों को, सब चीज़ें हम आपको सिखा देंगे, डोंट वरी। बट आपने 12 से 15,000 रुपये अपने एड्स के लिए खर्च किया ताकि कस्टमर आप लेके आ सको। एक महीने में 3,000 कस्टमर आए, उनमें से 60 लोगों ने खरीदा। 60 लोगों ने खरीदा तो 2,000 के हिसाब से आपका 1,20,000 रुपये का रेवेन्यू हुआ। 4,000 के हिसाब से आपका कितना हुआ, 6 चौक 24, 2,40,000 रुपये। और 7,000 के हिसाब से कितना हुआ, 7 चौक 7 6 42, तकरीबन 4,20,000 रुपये। देखा जाए मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं, 1,20,000 से लेकर 4,20,000 तक का आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगर आप इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क करते हो। तो ये है पोटेंशियल अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस का। बस आपको कैलकुलेशन को समझना है, बहुत सिंपल तरीका है अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने का। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपने सेल्स फनल में लेके आओ, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। जितने भी लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो एक अलग बात है। मान के चलो 2% लोग खरीद रहे हैं, 2% लोग भी खरीद रहे हैं तो भी आपने इतना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। सो गाइस, आई होप सो आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपकी आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिला। प्रोडक्ट के बारे में, डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमें कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए, कैलकुलेशन क्या है, किस तरीके से वर्क करना है और मैसिव रिजल्ट कैसे गेट करने हैं। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो मैं डेली बेसिस पे इस वर्कशॉप में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहते हैं। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।